नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को पंचकूला पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने स्वागत में रखे गए रोड शो के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले वोट बैंक के लिए जाति पाति, अगड़ा पिछड़ा, पहाड़ी मैदानी और धर्म को धर्म से लड़ाने और देश को विभाजित करने वाली राजनीति चलती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक नया राजनीतिक संदेश दिया, जिससे भारत को आगे बढ़ने का मंत्र मिला। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 जनवरी को सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आदित्य के हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने की देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर की। ये मिशन 5 साल का होगा। स्पेसक्राफ्ट में 440 एन लिक्विड अपोजी मोटर लगी है, जिसकी मदद से आदित्य को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाया गया। ये मोटर इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन में इस्तेमाल की गई मोटर के समान है। इसके अलावा आदित्य L1 में 8 22 एन थ्रस्टर और 4 10 एन थ्रस्टर हैं, जो इसके ओरिएंटेशन और ऑर्बिट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कंपनियां अगर किसी ड्रग को वापस बुलाती हैं तो उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अब दवा कंपनियों को अपने सभी प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट, खराब गुणवत्ता या गलत प्रोडक्शन के बारे में भी बताना होगा। साथ ही दवाओं की टेस्टिंग WHO और अन्य ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी होगी। सरकार ने 28 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके कंपनियों को ये निर्देश दिया है। हालांकि मीडिया में ये जानकारी 5 जनवरी को आई। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के शेड्यूल के तहत फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बताई गई है। नए नोटिफिकेशन में सरकार ने इस शेड्यूल में नई गाइडलाइन जोड़ी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ शहरों में शनिवार सुबह बरसात हुई। बारिश की वजह से यहां ठंड बढ़ गई। राजस्थान के माउंट आबू में सुबह तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर और मध्य भारत के 16 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। भोपाल, लखनऊ, जम्मू, अजमेर समेत 17 शहरों में शनिवार सुबह विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रहेगी। इसकी वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही है। वहीं दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत के एयरपोर्ट से उड़ने वाली 50 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई। राजस्थान में सरकार के बदलने का असर कोटा शहर में संचालित इंदिरा रसोइयों पर नजर आ रहा है। गरीबों की थाली से चावल गायब हो गया है। तय मेनू भी अब दाल रोटी तक ही सीमित रह गया है। 1-2 स्थानों पर कुछ स्पेशल मिल रहा है। अधिकतर स्थानों पर तो बोर्ड से मेनू चार्ट भी गायब हो गए हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निगम की ओर से कोटा उत्तर और दक्षिण में 24-24 मिलाकर कुल 48 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाता है। इन पर 8 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन मिलता है। अलग अलग रसोइयों में थाली में रोटियों की संख्या अलग अलग सामने आई है। कहीं 4 तो कहीं 5 रसोई में बताया है कि कहीं तो 6 रोटी परोसी जाती है। एक पर बताया है कि चावल होते हैं तो रोटी की संख्या घटा देते हैं, वैसे 5 रोटी परोसते हैं। राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। किरोड़ी लाल मीणा को 4 विभागों का मंत्री बनाया गया है। ये 4 विभाग कृषि और उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग और जन अभियोग निराकरण विभाग है। कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं, ये सीएम के पैमाने का मुद्दा है। कृषि संबंधी सभी योजनाएं जो धीमी गति से लागू की जा रही थी और कृषि बजट में बजट आवंटन की जांच की जाएगी। हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य के अजमेर जिला मुख्यालय पर होने वाली महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए अब आवेदन 8 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी, जो कि 3 ग्रुप में आयोजित की जाएगी। पहला ग्रुप कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, दूसरा ग्रुप 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए और तीसरा ग्रुप महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए होगा। अभ्यर्थी अपनी कक्षा के अनुसार ग्रुप के तहत परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 28 जनवरी को प्रस्तावित है। बूंदी के सदर थाना पुलिस ने चावल कट्टों को बीच रास्ते में खुर्द-बुर्द करने के मामले में रिकवरी की है और चावल खरीदने वाले को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस इस मामले में पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में जांच जारी है। पुलिस ने रिमांड पर चल रहे आरोपी की निशानदेही पर जयपुर के झोटवाड़ा के खरीदार आरोपी गोयल रैगर को गिरफ्तार किया है।
राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवक रहे श्रीकांत पुजारी शनिवार को हुबली जेल से जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। 5 जनवरी को हुबली के सेशन कोर्ट ने श्रीकांत की जमानत मंजूर की थी। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जेल के बाहर श्रीकांत का स्वागत किया। वहीं श्रीकांत का कहना है कि पुलिस ने उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया था। साथ ही श्रीकांत ने 19 जनवरी को अयोध्या जाने की बात कही है। श्रीकांत पुजारी को दिसंबर 1992 में दर्ज दंगे के एक मामले में पिछले हफ्ते पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सरकारी वकील ने कोर्ट में दावा किया था कि पुजारी कई अन्य मामलों में वांटेड था और कोर्ट की सुनवाई में भाग लेने से बच रहा था। 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक क्या नीतीश कुमार होंगे? मीडिया के इस सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। हालांकि अगले 10-15 दिनों में गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। इसमें सभी पदों पर नियुक्ति फाइनल कर ली जाएगी। खड़गे पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। वे राम मंदिर साइट या बीच पर जाते हैं और फोटो सेशन कराते हैं। वे मुंबई या केरल जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आप उनकी फोटो हर जगह देख सकते हैं। वे इस तरह फोटो खिंचवाते हैं जैसे भगवान दर्शन दे रहे हों। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं जाता? खड़गे 14 जनवरी से शुरू होने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से शुरू हो रही ये यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। राजस्थान समेत 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उत्साहित नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी में बड़े स्तर पर कसरत जारी है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को एक बार फिर फतह करने के मिशन में भाजपा जुट गई है। हालांकि इस बार नए चेहरे लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट बंटवारे के लिए कई नए प्रयोग किए, जो काफी हद तक सफल भी रहे। अब ऐसा ही नया प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 15 से 16 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दौसा के बसवा कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने चिकित्सकों के आवास विभाग की लापरवाही के कारण 6 महीने बाद भी चिकित्सकों को नहीं मिल पाए, बल्कि आवासों में मापदंड के अनुसार कार्य नहीं होने के कारण घटिया निर्माण सामग्री की पोल खुल गई। जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा में 5 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों के ठहरने के लिए सरकारी आवास नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कस्बे में किराए पर कमरा लेकर रहना पड़ता है। ऐसे में रात के समय मरीजों को चिकित्सक को दिखाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली जिला मुख्यालय पर रविवार दोपहर निकाली जाने वाली कलश यात्रा की तैयारी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक को एएसपी सुरेश जैफ, डीएसपी अनुज शुभम, थानाधिकारी हेमंत चौधरी ने संबोधित करते हुए कलश यात्रा के दौरान शांति, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना बनाए रखने में सहयोग की अपील की। बैठक में शांति समिति सदस्यों सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रोजेक्ट बनाकर टेंडर लगाकर काम कराने की कितनी जल्दी अधिकारियों में रहती है, इसका एक ताजा मामला भिवाड़ी नगर परिषद में सामने आया है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत योजना के दूसरे चरण में 200 करोड़ के सीवर प्रोजेक्ट का टेंडर सितंबर 2023 में ही खुल चुका है, लेकिन टेंडर के तहत एसटीपी प्लांट का निर्माण जहां होना है, उस भूमि को अभी तक संबंधित विभाग से हस्तांतरित नहीं किया गया है। फिलहाल इस टेंडर के कार्यों पर वित्त विभाग की रोक की वजह से कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की डीपीआर नगर परिषद गत 2 वर्ष से तैयार कर रही थी। जमीन आवंटन नहीं होने के बावजूद अधिकारियों ने टेंडर लगा दिया। सीवरेज का ये टेंडर एनवायरो इंफ्रा कंपनी को 10% की कम दर पर मिला है। चुनाव से पूर्व ही टेंडर खुल चुका था, लेकिन बीच में आचार संहिता की वजह से नए काम शुरू नहीं हो सके। अब नई सरकार ने पुराने कामों पर रोक लगा दी है। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई समिति एक देश एक चुनाव पर आम लोगों से राय मांगी है। समिति ने इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसमें 15 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। समिति ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए आम जनता से लिखित रूप से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आम लोगों से मिले सुझाव को विचार के लिए समिति के पास रखा जाएगा। समिति ने सुझाव देने के लिए एक वेबसाइट और ईमेल एड्रेस जारी किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।